श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। सूत्रकारों ने कहा अपनी करनी आप करे, सिर ओरन के धरता। अपनी करनी का उसको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन दूसरे के मत्थे पर मर देता है। अंत तो गत्वा क्या हुआ, वो रसोईया मर गया। मर करके वो व्यंतर देव हो गया। व्यंतर देव होने के बाद उसने अवधि ज्ञान लगाया। ऐसा नियम है, भव प्रत्यो अवधि देवनार का नाम। भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है और देव और नारकियों को होता है, उस पर्याय में पहुंचा तो उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान देखा उसने, देखा अरे शुभोम चक्रवर्ती ने मेरे को गरम गरम खीर डाल करके मैं इसको जला दिया और मैं मर गया। बोले चक्रवर्ती और उसको इतना अक्ल नहीं है, मैं तो रसोईया गरीब आदमी, नौकरी करके धंधा पेट भरने वाला आदमी, और मेरे को इस दुर्दशा से उसने मारा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अवश्य लूंगा, बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चक्रवर्ती को छोड़ूंगा नहीं। सोच लिया, लेकिन तकलीफ क्या है, चक्रवर्ती के पास 9 निधियां और 14 रत्न रहते हैं। एक एक रत्न का 1,000 देव सेवा करते, व्यंतर देव। वो सोचा कि इतना वैभवशाली, इतना शक्तिशाली और इतना देव जिसकी सेवा कर रहे, वो चक्रवर्ती मेरे हाथ में कैसे आएगा मारने के लिए। बहुत सोचा उसने। सोचने के बाद उसके दिमाग में आया, अरे बोले चक्रवर्ती जो क्या है, भोगी है, भोगासक्त है, इसकी आसक्ति नहीं छूटी है। इसलिए क्यों नहीं कोई एक ऐसा प्रयत्न खड़ा किया जाए जैसे चक्रवर्ती मेरे हाथ में आ जाए। क्या किया, एक बागवान का रूप बना लिया, अच्छे अच्छे सुंदर मीठे मीठे फल जो एक टोकरी में ले लिए, शुभम चक्रवर्ती के दरबार में पहुंच करके चक्रवर्ती के सामने रख दिया। अब क्या होता है, वो जो मीठे फल और मधुर फल है ना, क्योंकि वो तो देव था, तो दिव्य फल लेकर के आया। उसको खुशबू फैली, चक्रवर्ती के नाक में गई। चक्रवर्ती, अरे इतना बढ़िया फल, ओहो अच्छा अच्छा, तो उसको उठा करके एकदम खाने लगा। अब आप सोचिए, राजा है, राज दरबार में है, राज दरबार लगा हुआ है, उनके सामने छोटी सी क्रिया कर रहा है, मतलब कितना अज्ञानी होगा, कितना बुद्धू होगा। उसने फल खाए, मीठा लगा। उसके बाद वो रसोइया को पूछता है, एक बात बता, ये फल तू कहाँ से लाया? बोले मैं अपने बागान से लेकर के आया हूं। अच्छा, तुम्हारे बागान में इससे अच्छे फल? बोले इससे भी और बढ़िया बढ़िया फल होते राजन। तो वो क्या बोलता है कि अच्छा बागवान एक बात बताओ, मेरे को ले चलोगे कि तुम्हारे बाग में मैं अपने हाथ से फल तोड़ करके खाऊंगा? देख सोच लीजिए, जो चिंतन मात्र से हर एक पदार्थ और भोग जिसके सामने उपस्थित हो जाता है, ऐसा काय विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश आ गया, विपरीत बुद्धि हुई, वो रसोइया के साथ साथ में चल दिया। मंत्रीगण मना कर रहे, अब शकुन हो रहे, लेकिन वो नहीं माना, उसके पीछे पीछे गया। वो क्या कर दिया, उसको लेकर के समुद्र के किनारे ले गया। अरे भाई तेरा बाग कहाँ है? बोले राजन यहां नहीं है, उस पार है, उस पार। तो उस पार कैसे चलेंगे? बोले नौका से चलेंगे। ठीक है, नौका में बागवान बैठ गया, चक्रवर्ती को बिठा दिया, ले गया 20 समुद्र के अंदर ले गया।
फिर वो उसको कहता है, क्यों, मैं कौन हूं मालूम है तुमको? अरे तू बागवान है। बोले नहीं, मैं बागवान नहीं हूं। जिस रसोइया को तुमने गरम गरम खीर डाल करके मारा था, वो रसोइया का जीव हूं। मैं देव बन गया हूं। अब तुमको मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, इसलिए यहां लेकर के आया। अब आप सोच लीजिए, चक्रवर्ती जिसकी 48 कोस के अंदर सेना, मौत से तो सब कोई डरता है ना। जब उसने देखा चारों तरफ से कोई सहायक नहीं रहा, अकेला रह गया। अब वो गिड़गिड़ाता है, वो कहता है, नहीं, उस दिन तुम उस टाइम पर तुमने मेरे पर दया क्यों नहीं की? तुमको इतना ज्ञान नहीं था क्या? तुमने जिस प्रकार मारा है उस प्रकार मैं भी तुमको मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। उसने चक्रवर्ती की गर्दन पकड़ी, मरोड़ दिया, मार करके समुद्र में फेंक दिया उसको। वह चक्रवर्ती मर करके 7वें नरक में गया। तो जो आचार्यों ने कहा है कि यहां पर ग्रस्तों मोक्ष मार्गस्थों की जी आचार्य चर्चा कर रहे स्वामित्वभद्र स्वामी, ऐसा ग्रस्त नहीं, पाप कमाने वाला नहीं, पाप से परिपूर्ण वाला नहीं। उसको ये ध्यान रहता है कि मेरे को ये जो वैभव मिला है किससे मिला है, मैंने क्या चर्या की, क्या आचरण किया, कौन सा पुण्य किया, इसलिए मेरे को ये वैभव मिला है। अगर मैं इसको अगर नहीं छोड़ता हूं तो पुनः दुर्गति में चला जाऊंगा, ये सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। देख लीजिए, एक दिन पहले 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती, और एक दिन बाद 7वें नरक का नारकी। नरक में जाने के बाद वहां पर कोई सहायक नहीं होता, कोई मित्र नहीं, कोई परिवार वाला नहीं, संतान स्थिति वगैरह कुछ भी नहीं, सुख सामग्री कुछ भी नहीं, मात्र मरने और मारने के अलावा वहां पर कुछ नहीं है। इस प्रकार की दुरस्थिति जीव की होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा, तुम क्या करो, ये पाप प्रवृत्ति छोड़ो। तुमको यद्यपि ग्रस्त धर्म मिला है, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, ये सारा का सारा मिला है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, अगर तुमने उसको छोड़ा नहीं, अगर तुम उसी में आसक्त रहे, आसक्तिपूर्वक मर गए, तो दुर्गति में नरक में चले जाओगे या तिरंज पर्याय में चले जाओगे। क्या होता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें रहती हैं, किले रहते हैं, इस प्रकार के जो पुरातन सामग्री रहती है या पुराने घर रहते, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर बड़े बड़े नाग मिलते, फण वाले बड़े बड़े नाग। आचार्य कहते हैं, वो नाग कौन है? वो नाग जो संपत्ति तो पाया, वैभव पाया, धन पाया, और धन का सदुपयोग नहीं किया, और अब क्या हुआ, वो मर गया। मरने के बाद आचार्य कहते हैं, वो उसका भाव उसी के अंदर है, उसका भाव उसी के अंदर होने से वो मर करके वह सांप बन जाता है। न खाता है, न किसी को खाने देता है, क्योंकि स्वयं तो तिरंज पर्याय में है, उसका भोग नहीं कर सकता।
लेकिन दूसरा कोई लेने के लिए गया तो काटने के लिए उसको भागता है। तो आचार्य यहां पर यही कहते हैं, भोगोपभोग सामग्री मिल जाती है लेकिन पूर्व पुण्य से मिलती है, लेकिन अगर उसको छोड़ा नहीं है तो आचार्य कहते हैं वह ग्रस्त दुर्गति का पात्र बनता है, नरक पर्याय में जाता है या तिरंज पर्याय में जाता है। इसलिए हमारे जैनाचार्य जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि अरे तुमको ग्रस्त धर्म तो मिल गया, अब क्या करो, उस ग्रस्त धर्म का सदुपयोग करो। ग्रस्त और दूसरा नंबर आता है सदग्रस्त। तीन भेद किए, ग्रस्त, सदग्रस्त और श्रावक। तो ग्रस्त की तो नियम से दुर्गति, क्योंकि सिर्फ उसके जीवन में पाप ही पाप रहता है, पाप कमाने के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं रहता, इसलिए उसको मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ग्रस्त धर्म से ऊपर उठेंगे। जो समंतभद्र स्वामी ने कहा ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, यहां पर पाप पूर्ण चर्या का जो ग्रस्त है उसकी बात नहीं कर रहे, यहां पर कहते हैं सदग्रस्त। सदग्रस्त जो है, सदग्रस्त है, अच्छा ग्रस्त है, उसकी भावनाएं अच्छी है, उसकी चर्या अच्छी है, उसका आचरण अच्छा है, ये सारी का सारा विषय जो है एकदम अच्छा है, और उसको ये भी अंदर से है, उसको होश है कि पूर्व पुण्य से प्राप्त हुआ है। अगर मैं ग्रस्त धर्म का पालन तो करूंगा, लेकिन उसके साथ में धर्म का भी पालन करूंगा, तो मेरा ग्रस्त धर्म सार्थक हो जाएगा। इन बातों को लक्ष्य में रख करके और वो सदग्रस्त बनता है। सद मतलब अच्छा ग्रस्त, उसको पूरा का पूरा ध्यान है कि मेरे को ये संपत्ति मुझको मिली है, अच्छे जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, सारा का सारा मुझे प्राप्त हुआ है। किसके कारण प्राप्त हुआ है? पूर्व भव में मैंने अच्छे दान दिया है, पुण्य किया है, लोगों की सेवा किया है, उससे मिला है। अगर वापस इसको नहीं करूंगा तो वापस मेरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, पहले तो न्याय नीति से धर्म कमाता है, न्याय नीति से संपत्ति कमाता है, धन कमाता है, और फिर पुण्य से उसको प्राप्त हो गई, फिर उसको रखता नहीं है अपने पास, उसको दे देता है, निकाल देता है, छोड़ देता है, त्याग कर देता है। और वो त्याग भी उत्तम जगह त्याग करता है, अच्छी जगह देता है। कहाँ देना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग है, उसका पूरा का पूरा ध्यान देता है, और जो क्या है उसी हिसाब से अपनी चर्या, अपना आचरण बनाता है। इसलिए समंतभद्र स्वामी का जो वचन है, यहाँ पर ग्रस्त की बात नहीं है, सदग्रस्त की बात है। जो सदग्रस्त हो जाता है वो अपने जीवन के अंदर भोग सामग्री तो भोगता है, लेकिन उसके साथ धर्म का पूरा ध्यान रखता है। दान और पूजा वो उसके लिए प्रमुख है। रेणसार में रेण सरकार ने कहा है, दानम पूजा मुक्कम सावय धम्मोन सावया तेल मिना। जिनके जीवन में दान और पूजा है उसका ही जो क्या है सदग्रस्त पाना प्रमुख है। अभी देखिए इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उतना गहराई में मैं नहीं जाऊंगा।
सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का, ये सारी की सारी चर्चाएं हैं। जब भी होगी, समय आएगा, तब हम उन चर्चाओं को करेंगे। अब सदग्रस्त जो क्या है, अपना सटकर्म करता है, देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय, संयम तप, दान चेती ग्रस्तानाम सटकर्माणी दिने दिने। ये सदग्रस्त के सटकर्म हैं। सटकर्म करना उसका कर्तव्य है, अपना ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए, है ना। दान भी करता है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये वो करता है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन कैसा करता है? जैसी अपनी स्वयं की शक्ति है, शक्ति के अनुसार वो करता है। और इस प्रकार का जो ग्रस्त है, जिसने अपने जीवन में दान और पूजा किया है, वह कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं होता। अगर सम्यक दृष्टि है तो नियम से स्वर्ग में जाएगा। सम्यक दृष्टि नहीं है और सम्यक दर्शन के सन्मुख है, वर्तमान भव में या आगे के कुछ ही भवों में इसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार का जो जीव है, अगर वो दान आदि करता है, उत्तम मध्यम जगन पात्र में दान देता है, तो नियम से उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन भोग भूमि प्राप्त होती है। यहाँ पर भोग भूमि की जो चर्चाएं हैं, जब हम तिलोपनति आदि वगैरह देखते हैं, ग्रंथ देखते हैं, तो भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। वहाँ का नियम है, युगलिया पैदा होते और युगली ही मर जाते। एक को जंबाई आती है, एक को छींक आती है और मरण हो जाता है। वो अपनी संतान का मुंह कभी नहीं देखते। और 49 दिनों में उत्तम भोग भूमि का जहाँ पर चर्चा है, 49 दिनों में महिला और पुरुष 16 वर्षीय युवा हो जाते। भोग भूमि नाम है, इसलिए भोगों को भोगते। होता क्या है? कल्प वृक्ष हैं 10 प्रकार के, वहाँ पर विशेष परिवार वगैरह कुछ नहीं रहता। भूख लगी, भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो गए, बोले हमको अमुक अमुक प्रकार का भोजन चाहिए, तो थाली भर करके उनके सामने भोजन आ जाता है। खाए, बचा वहीं छोड़ देते, विलीन हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली।